हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम आप लोग को एक नई कंडीशन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हेडिंग देखना है भाई कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे ठीक करें। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसको हिंदी में बोला जाए तो नपुंसकता और शॉर्ट फॉर्म में ईडी के नाम से जाना जाता है। इसको समझाने के लिए हमारे पास डायग्राम है। ये डायग्राम है भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हिंदी में बोला जाए तो नर जनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना भाई। और जो आपका कंडीशन है भाई, उसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के सुनाते हैं। ईडी यानी पेनिस का सही तरह से तनाव बनाए न रख पाना एक आम समस्या है। देख सकते हैं भाई, ये एक आम समस्या है। ठीक ना, जैसा आपका है। और लेकिन ज़्यादातर मामलों में इलाज संभव है। यहाँ भी देख सकते हैं, ज़्यादातर मामलों में इलाज संभव है भाई। हाँ, इसे ठीक करने के लिए आपको कारण जानना और जीवन शैली बदलना दोनों जरूरी है। जो आपका कारण की बात कर रहे हैं भाई, जो आपका कारण जानने की बात कर रहे हैं, जो आपका कंडीशन है, जो आपका इंटरनल आर्गन्स है, वो कितना डैमेज है या कितने कितने दिन का प्रॉब्लम है, तो उस अनुसार से इसमें ध्यान देना है भाई। ऐसा नहीं कि कोई ये बोल दे रहा है कि आपको 3 महीने में सही हो जाएगा। नहीं भाई, आपको अपना कारण या जो कंडीशन है उसको जानना जरूरी है। और क्या है, जीवन शैली बदलना जरूरी है भाई। ठीक ना। यहाँ कुछ बातें लिखी हैं। यह हेडिंग पहला है, यह दूसरा है। पहला है कि मानसिक कारणों को ठीक करें। जो मानसिक कारण है, पहला में क्या है, गहरी सांस लेना है और ध्यान या योग करना है भाई, जिससे कि आपको ईडी में फायदा मिलेगा। जैसे मेडिटेशन करना है या योग करना है या कीगल एक्सरसाइज या रनिंग या कोई भी लेग से संबंधित आपको एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका ये वाला टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। जिस कारणवश से आपका ऐसे है या किन्हीं किन्हीं का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। और अगर ये अप्लाई कर रहे हो तो धीरे धीरे इसका साइज में या जो एंगल है वो चेंज होगा भाई। ठीक ना, ये चीज़ें हैं, ध्यान देना है। दूसरा है कि पार्टनर से खुलकर बात करें, दबाव कम होगा। जो पार्टनर की बात कर रहे हैं भाई, अगर आपका शादी हो चुका है, ठीक ना, शादी हो चुका है, तो आपको ऐसे नहीं कि डर के बात करना है, एकदम खुल के, एकदम ऐसे खुल के बात करना है। जिस कारणवश से अगर आपका जो माइंड में प्रेशर ले रहा है, जिस कारणवश से आपका इसका साइज भी छोटा सा एहसास होगा। अगर खुल के बात कर रहा हो, धीरे धीरे आपका ये सब चीजें, कोई इसमें हरकत नहीं होगी, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है भाई, ये चीज को ध्यान देना है। दबाव की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये चीज को ध्यान देना है। तीसरा क्या है, नींद पूरी लें। जो नींद अगर ले रहा हो ना भाई, अच्छी नींद ले रहा हो, तो आपका जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है रिलैक्स होगा, शांत होगा। ठीक है ना, जिस कारणवश आपका ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है ना, इम्प्रूव ये होगा कि परफेक्ट होगा। अगर इसमें आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, रात रात भर जग रहा है, जिस कारण उसके धीरे धीरे आपका बॉडी रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम और क्रिएट होगा, जो आपका ईडी वाला समस्या है। ठीक है भाई, ईडी और ये और इसका डाउन होगा, ईडी ठीक ना, ये और डाउन होगा। तो इस चीज को अच्छी नींद लेना है। ये वाला क्या हो गया, ये वाला देखना है, लाइफ स्टाइल सुधार करें। जो आपका लाइफ स्टाइल है भाई, उसमें ध्यान देना। धूम्रपान और शराब बंद करें। अगर भाई ये सब चीजें कर रहा हो ना भाई, धूम्रपान और शराब, इसमें क्या है कि आपका निकोटीन पाया जाता है। अगर कर रहा हो तो आपका ब्लड में जाएगा, जब ब्लड में जाएगा आपका ब्लड फ्लो कम कर देगा। ठीक है ना, निकोटीन और ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जो ब्लॉकेज भी कम करता है। ये ब्लड फ्लो जो है भाई, आपका निकोटीन ब्लड में होता है, ये ब्लड फ्लो आपका कम कर देगा, जिस कारणवश से आपका ईडी का सामना होगा, ये और डाउन होगा। अगर ये सब चीजें सुधार कर रहा हो तो ये आपका और ऐसे एंगल में आता चला जाएगा। ठीक है ना भाई, ये चीजें हैं। दूसरा क्या है, वजन समान रखें। अगर आपका वजन बढ़ रहा है ना भाई, तो यहाँ आपको ध्यान देना, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन हो रहा है, जिस कारण से आपका पेट निकल रहा है। जब पेट निकलेगा भाई, ये बाहर होगा तो ये अंदर जाएगा। ठीक है ना भाई, ये पेट बाहर होगा, ये अंदर खिंचाव होगा, ये बाहर का खिंचाव होगा, ये अंदर का खिंचाव होगा। हालांकि देखा जाए तो ये सब चीजें जो लोग मोटे हो जाते हैं भाई, ऐसे नहीं देख पाएगा। ठीक है ना, जिस कारणवश से आपका ये अंदर होता चला जाता। इस वजह से अपने बॉडी को बैलेंस में रखना है। ये अंदर होगा, बाहर अंदर जब जाएगा तो ये सब चीजें बाहर की तरफ आएंगे। हर एक चीज एक्सरसाइज भी करना है। ठीक है, यहाँ है। अब तीसरा क्या है, फास्ट फूड, ज्यादा मीठा और तला भुंजा खाना कम करें। ये तो
भाई खाना ही नहीं है, कम करने की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ खाना ही नहीं है, ठीक है ना। जिससे आपका फास्ट फूड में कोई मिलबे नहीं करेगा। मीठा में जो है चीनी उनी वगैरह होता है, ये सब चीज़ नुकसान करता है। तला भाजा भुजा चीज़ें ये भी नुकसान करता है, इसको छोड़ ही देना है। हाँ, और चौथा क्या होगा, फल, हरी सब्जियां, अंडे, नट्स, सी फूड, बीज खाएं। तो इसको समझा दे रहा हूँ क्या है। फल, जो हरी चीजें जो फल में है भाई, आपका फल में है और हरी चीजें में क्या होगा, जिंक पाया जाएगा। हाँ, जिंक पाया जाएगा और मैग्नीशियम, ऐसी चीजें आपका जो जिंक वाली चीजें हैं भाई, आपका ये वाला ईडी वाला समस्या खत्म करेगा। ये इसमें एंगल ऐसे मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, ये और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक ना। ये अंडे में भी मिलेगा भाई, अंडे, नट्स बोले तो अखरोट बादाम ये सब चीजें आ जाएंगे। हाँ, अखरोट बादाम आएगा। सी फूड जो समुद्री जीव है, जैसे मछली हो गया, सीपी हो गया, बीज हो गया, जैसे तुकमे, रेहान, तूत, मलंगा, अलसी, ये सब चीजें भाई, इसमें जिंक वगैरह सब पाया जाता है, जिस कारण से आपको ईडी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो आपका ऐसे है ना, या कोई मूवमेंट में तो ऐसे है, अगर ऐसे है तो ये और अच्छा आपका ऐसे होगा, इस एंगल में आएगा, धीरे धीरे करके, ठीक है भाई। इस चीज को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपका इतने ही हैं, यही सब चीजें, ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटियां, जैसे आपका हो गया अश्वगंधा, शिलाजीत, छोटा गुखरू और सफेद मूसली, और ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटियां। लेकिन ध्यान देना भाई, यहाँ किनको खाना है, किनको गर्म चीज खाना, किनको ठंडा। गर्म चीज ज्यादा लोगों को नहीं खाना है। गर्म चीज में जैसे शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा, ये सब चीज, अश्वगंधा चलो नॉर्मली ऑलराउंडर का काम करेगा, ठीक ना, तो इस सब चीज नॉर्मली वो तो पड़ेगा। लेकिन शिलाजीत में जैसे ऐसे बहुत सारे हैं, खाली एक ही नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि गर्म चीज खाऊंगा तो इसमें अच्छा रिजल्ट मेरे को मिलेगा, ऐसे आएगा, इसका इस पोजीशन पे आएगा, तो इस पोजीशन में अगर गर्म चीज खा रहा हूँ ना भाई, तो आपका प्रॉब्लम कैसा है, आपका कंडीशन कैसा है, उस अनुसार से इसमें आपको खाना है। जैसे अंडे हो गए, अंडे की बात लिखा हुआ ना भाई, तो ये जरूरी है किनको खाना है, किनको नहीं खाना है, ये भी गर्म होता है। नट्स में अखरोट बादाम ये भी गर्म होता है। ये दोनों चीज में किसको खाना, किसको नहीं खाना, ये सी फूड्स में ये भी भाई, ये सब चीजें हैं, किनको खाना है, किनको परहेज करना है, किनको नहीं, सब चीजें को आपको ध्यान देना है, ताकि इस चीज में आपको अच्छे से रिजल्ट मिले। नहीं तो क्या होगा भाई, गर्म से गर्म खाओगे तो भाई आपका जो इंटरनल ऑर्गन है, गर्म करोगे, गर्म खाओगे तो क्या होगा, ये होता है ना, और लूज होगा, ठीक है ना भाई, और लूज होगा, जिस कारण वैसे ये सब चीजें, नसें जो है, ये नसों की बात सब कर रहा हूँ भाई, ये सब चीजें और डाउन होगा। ठंडे चीजें खाओगे तो आपका ऐसा नहीं कि जो चीजें इन दोनों इन चीजों में मिल रहा है, ठीक है ना, इन चीजों में मिल रहा है, इनमें नहीं मिल रहा है, जो ये सब चीजें मिल रहा है, ये दो चीजें मिल रहा है ना भाई, ये सब चीजों मिल रहा है, उसमें इसमें मिलेगा जो बीज है, बीज की, हाँ, बीज में ही ये मिलेगा, और इसमें फल में भी मिलेगा, हरी सब्जी में मिलेगा। कोई जरूरी नहीं, अपना बॉडी को केयर करना भाई, कैसा मेरा तासीर है, उस अनुसार से अगर आपके आसपास कोई भी है ना वैद्य हकीम, उससे मिलोगे तो वो आपका कंडीशन समझेगा, उस अनुसार से आपको उसमें जड़ी बूटी बनाएगा, ताकि इस सब चीजों से निकलना आसान हो जाएगा। नहीं तो भाई आप अपने हिसाब से कर रहे हो ना भाई, जो चीजें हम तो जड़ी बूटी ऑलराउंडर बता ही दे रहे हैं, कंडीशन और प्रॉब्लम के अनुसार से हर एक चीज, तासीर की भी बात करते हैं, जड़ी बूटी, हर एक चीज, बहुत सारी जड़ी बूटी हैं, 50-100 प्रकार की जड़ी बूटी है, माजू में है, काफी लिक्विड फॉर्म में बोलिए, बहुत सारी चीजें, ठीक है। इस चीज को किनको खाना, किनको नहीं खाना, ये सब चीज जानना जरूरी भाई। देख सकते हैं भाई, ये सब चीजें हैं, आप लोग को मैं सही से समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप इस कंडीशन से कैसे बाहर निकलें। और ये वाला जो है ना भाई, ये वाला भाई आपको ध्यान देना भाई, मेन पार्ट है, ठीक है ना, इसके बिना सब कुछ बेकार है।